हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड के बारे में तथा इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैसेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टडी के लिए सीरियस हो गए होंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, और आपका स्टडी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और देखिए, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, समस्या यानी कि प्रॉब्लम हर एक लोगों के लाइफ में आता है, हर एक इंसान के लाइफ में, जानवर के लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग हो जाते हैं जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। तो पहला सिचुएशन ये होता है कि प्रॉब्लम जो है कि लोगों को फकअप करे, और दूसरा सिचुएशन होता है कि लोग प्रॉब्लम को ही फकअप कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रॉब्लम आपको बर्बाद करे, आपको फकअप करे, उससे पहले आप ही प्रॉब्लम को फकअप कर दीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा, थोड़ा सा जागरूक रहना होगा कि समस्या आए तो उसका सामना किस प्रकार से करना है। हाउ कैन वी फक अप द प्रॉब्लम बिफोर प्रॉब्लम्स फक अप अस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समस्याओं से घबराएंगे नहीं और कंटिन्यू स्टडी को जारी रखेंगे, चाहे हालात जो भी हो, समस्या जो भी हो। और आपने पिछले वीडियो में लिक्विड के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में आपको गैस के बारे में और इसके सारे गुणों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, लिक्विड में जानने लायक अगर कोई चीज़ है तो डिफ्यूजन है। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? बाकी सब तो आप 9th में भी पढ़े थे। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के मोलिकुल्स यानी कि अणुओं का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होना, मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना, फ्लो होना। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि विसरण या जो भी होता है। इसको मैंने बताया था आपको। बाकी प्रॉपर्टीज तो आपके जान पहचान के ही है, ऐसा लगता है जैसे कि आपका इसका जन्म से नाता है। लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गैस के बारे में। देखिए, यहाँ पे गैस आपको दिख रहा होगा। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा टेंशन न लें। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको साथ लेकर चलता हूँ। और साइंस में मीडियम डज नॉट मैटर माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिले। तो चलिए देखिए, गैस का परिभाषा अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है। वैसा पदार्थ जिसका न तो शेप और न तो वॉल्यूम, कोई चीज डेफिनिट नहीं होता। इंग्लिश में तो आपको दिख ही रहा होगा, गैसेस दोज मैटर्स व्हिच हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। हिंदी में लिखिए कि वैसे पदार्थ जिसका न तो आकार और न ही जिसका आयतन निश्चित हो, उसे ही गैस कहते हैं। आकार तो इसका मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि ये किस आकार में गैसेस रहेंगे। और आयतन की बात करें तो अगर इतना सा गैस अगर आप लेते हैं और उसको किसी रूम में छोड़ देते हैं तो वह पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम का आयतन को कवर कर लेता है। या फिर इसको आप जो है कि मार के इसको प्रेस कर करके आप इतने छोटे शीशे डिब्बे में भी पैक कर सकते हैं। मतलब कि इसका आयतन फिक्स ही नहीं है कि कितना दूर में फैल जाएगा। इतना सा केमिकल जहर कहीं छोड़ दीजिए ले जाकर के गैस के फॉर्म में, वो पूरा एरिया में फैल जाता है। इसका मतलब कि वो कितना आयतन लेगा, मतलब कोई निश्चित नहीं है। उसी प्रकार इसमें एक और बात आती है कि भाई जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब पिछले सॉलिड लिक्विड में हमने इसको बोला था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, निर्माणकारी कण, वो जो है आर फार अपार्ट, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक दूसरे से इसके निर्माणकारी कण बहुत दूर होते हैं। इसीलिए तो ये गैस है यार। जैसे यहाँ पे अभी गैस है, इसके निर्माणकारी कण यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हाथ को इधर उधर मूव करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच इतना खाली स्थान है कि हमें हाथों को मूव कराने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो निर्माणकारी यहाँ पे तो गैस है, अभी इस जगह तो गैस है, लेकिन फिर भी हमारा हाथ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके निर्माणकारी कण एक दूसरे से बहुत दूर है। तो हिंदी वाला विद्यार्थी क्या लिखेगा कि गैसों के निर्माणकारी कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज, मतलब जो गैस के अणुओं के बीच जो है अंतराण्विक दूरी होता है, इसके पार्टिकल्स के बीच, इसके कणों के बीच, इसके निर्माणकारी कणों के बीच जो अंतराण्विक दूरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको डायग्राम से भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। यार जब पार्टिकल बहुत दूर हो गए तो इसके बीच लगने वाला फोर्स भी बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये देखिए, जब दोनों नज़दीक है तो किस तरफ फोर्स लगाता है, लेकिन जब दूर हो गया तो फोर्स ही नहीं लगा पाता है। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे कि गैस के अंदर जो अंतराण्विक बल है वह काफ़ी दुर्बल होता है, वेरी वीक होता है। बस ये सिंपल पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ये तो बहुत ही मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज है गैस का। ये बड़ा माने काम का प्रॉपर्टीज है गैस का। और याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बड़ा काम आता है हम लोग को डेली लाइफ में।
इसका हिंदी क्या हो गया कि गैस बहुत अधिक संपीड्य होते हैं। संपीड्य मतलब कि जिसे दबाया जा सके, कंप्रेस किया जा सके। तो आप इसको हिंदी में क्या लिखिए कि गैस जो है सबसे अधिक संपीड्य होती है, मतलब इसे सबसे ज़्यादा दबा करके और छोटे वॉल्यूम में लाया जा सकता है, छोटे आयतन में लाया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी हो गया। ठोस को आप तो नहीं दबा सकते हैं यार, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को कर भी सकते हैं लेकिन बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन जो गैस है उसको कंप्रेस कर करके बहुत ही कम वॉल्यूम में लाया जा सकता है। और देखिए गैस का एक और खास गुण क्या है भाई कि गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इस बात को ध्यान से रखिएगा कि गैस जहां भी रहेगा ये बेचारा हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। बैलून के अंदर गैस है, जैसे आप बैलून खरीदे हैं बचपन में, ये मान लीजिए कि एक बैलून है, ये इसमें आपने गैस भरा है। कि गैस में खास बात क्या होती है यार कि ये हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। बैलून के हर एक पॉइंट पे आप देखिएगा आप इक्वल प्रेशर आप महसूस करते हैं। तो कौन लगाता है ये प्रेशर? गैस लगाता है। गैस अगर आपके पेट में है तो पेट में भी प्रेशर लगाता है, इसीलिए तो आप बोलते हैं कि वो वहाँ पेट दर्द कर रहा है। तो यार वो क्या कर रहा है, वो गैस है पेट के अंदर, और गैस जो है कि प्रेशर जब लगाता है तो आप बोलते हैं कि यार मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो गैस जहाँ भी रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जहाँ भी रहेगा ये प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ याद रखिएगा गैस का घनत्व काफ़ी लो होता है, ये तो भाई कौन नहीं जानता है, और सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो देखिए घनत्व कहने का मतलब क्या है? घनत्व कहने का मतलब है कि इसके निर्माण कार्यकन तो बहुत दूर हो गए। तो जब निर्माण कार्यकन बहुत दूर हो गए, घना नहीं है, लेकिन ठोस में क्या है, निर्माण कार्यकन एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं, घना होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर इतना ही अगर हम गैस में से काट के निकाले, इतना ही हिस्सा, और इतना ही हिस्सा एक ठोस में से काट के निकाले, तो इसके अंदर जो निर्माण कार्यकन होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और इसमें कम घने होंगे। तो इसका घनत्व कम है गैस का, और ठोस और द्रव का थोड़ा ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो ये यहाँ पे दिखाया है कि गैसेस है मच लोअर डेंसिटी, मतलब इसका घनत्व काफ़ी कम होता है। और किसके मुकाबले? तो ठोस और द्रव के मुकाबले। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, बड़ा खूबसूरत प्रॉपर्टी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इसको आप बोल सकते हैं कि गैसेस मिक्स इवेनली एंड कम्प्लीटली। इवेनली एंड कम्प्लीटली का मतलब एकदम एक जैसे और पूरी तरह से, इन ऑल प्रपोर्शन, विदाउट एनी मैकेनिकल एड, मतलब कि बाहर से कोई फोर्स लगाए बिना। मैकेनिकल एड माने फोर्स एंड प्रेशर को आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एड, यांत्रिक सहायता जिसको आप बोलते हैं। ये बिना मैकेनिकल एड के पूरी तरह से मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लिक्विड को मिलाना चाह रहे हैं, लिक्विड, जैसे आप ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट मतलब क्या कहना चाहता है भाई कि एक बर्तन में आपने ले लिया चीनी, चीनी प्लस में क्या ले लिया, पानी। तो चीनी क्या हो गया, ठोस हो गया, पानी क्या हो गया, द्रव हो गया। अगर आप इसको मिक्स करना चाहते हैं यार, तो बाहर से इस तरह से प्रेशर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब तो मिक्स होगा ये चीनी प्लस पानी। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। आप बस क्या कीजिए कि दो गैसों को, जैसे आप बोलते हैं नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, ला करके केवल एक साथ रख दीजिए, ये अपने आप मिल जाएगा। इसको मिलाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन करके और ये कम्प्लीटली अपने आप मिल जाते हैं। तो यही है आपका लास्ट पॉइंट, यही कह रहा है कि गैस को मिक्स करने के लिए आपको किसी मैकेनिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि इसको अगर हिंदी में बोले तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखिएगा कि गैस को मिश्रित करने के लिए हमें कोई भी यांत्रिक सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिना यांत्रिक सहायता के ही पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने आज गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, गैस के गुण के बारे में बताया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हिंदी के विद्यार्थियों को मैंने लिखवा दिया। और अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, लेकिन एक बार डायग्राम दिखा देना मैं उचित समझता हूँ। जैसे पहले भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था इसमें। अब देखिए क्या होता है कि ये सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस मतलब गैस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि गैस के अंदर जो निर्माण कार्यकन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप देखिए ना कितना दूर दूर है, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक मान कार्यकन। अब यही कण इसके कितने दूर दूर हैं। और याद रखिएगा यही कारण है कि अंतराण्विक दूरी इसके बीच का जो है कि काफ़ी ज़्यादा है, डिस्टेंस, अंतराण्विक दूरी बहुत ज़्यादा है। उस द्रव के अंदर थोड़े दूर हैं और ठोस के अंदर तो एकदम नज़दीक नज़दीक सटे होते हैं निर्माण कार्यकन और यही कर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज जो बचा था आपका लास्ट टॉपिक गैस, वो भी फिनिश होता है। और इसके बाद एक जो मेजर टॉपिक था जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे थे कि फिजिकल वर्गीकरण वह खत्म होता है। और मेरे दोस्त अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम लोग पदार्थों के, मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। रासायनिक वर्गीकरण कैसे किया, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन इस वीडियो चाहूँगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए जोश के साथ। तब तक